जय होम्योपैथी, जय एनीमय। दोस्तों, आज लैकेसिस के पार्ट 2 की चर्चा के लिए हम जुड़े हैं। तो पार्ट 2 लैकेसिस क्या है? पहला इंडिकेशन है पैरालिसिस लेफ्ट साइड एंड साइटिका राइट साइड। लैकेसिस में हमेशा जो फालिस होता है, पैरालिसिस बाएं साइड में होता है और जो साइटिका होता है वो दाहिने साइड में होता है। तो अगर बाएं साइड साइटिका मिले तो हमें लैकेसिस सोचना चाहिए, और बाएं साइड पैरालिसिस मिले और दाहिने साइड साइटिका मिले तो हमें लैकेसिस सोचना चाहिए। अब दूसरा है ट्यूमर एंड सिस्ट मोर लेफ्ट साइडेड। ज्यादातर बाएं साइड में ट्यूमर मिलता है और सिस्ट मिलती है, चाहे वो ओवरी में सिस्ट हो, चाहे वो यूट्रस में सिस्ट हो, और चाहे वो स्तन में सिस्ट हो। कहीं भी सिस्ट हो, बाएं साइड में हो तो हमें लैकेसिस पर विचार करना चाहिए। लेकिन एक लक्षण पर लैकेसिस का प्रयोग नहीं होता। होम्योपैथिक औषधि का प्रयोग हमेशा पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनाकर और सिम्टम्स का कलेक्शन करके जोड़कर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाकर ही औषधि का प्रिस्क्रिप्शन होता है। तो आगे देखते हैं पीरियोडिसिटी समर। अक्सर सर्दियों में, बरसात में होने वाला बुखार ठीक होकर गर्मी में फिर बढ़ जाता है, या बार बार रोग जब गर्मी में आक्रमण करे तो एक इंडिकेशन हुआ लैकेसिस का, और 3-4 लक्षण और मिलाने के बाद तब हम लैकेसिस दे सकते हैं। राइट साइड स्लीप एमएल। दाहिने साइड सोने से लैकेसिस के रोगी को आराम मिलता है और बाएं साइड सोने से लैकेसिस के रोगी का रोग बढ़ता है। हम बहुत ज्यादा लक्षणों के समूह को नहीं बता रहे हैं, जो हमको अपनी प्रैक्टिस में मिला है, अभी तक जो हम अपनी प्रैक्टिस में पाए हैं, जो अपने प्रयोग में पाए हैं, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। बाकी ग्रंथ में तो बहुत लिखा है, लेकिन हम उन लक्षणों का उपयोग जिनका किए हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। आगे देखते हैं लेफ्ट स्लीप एग्रावेशन। बाएं साइड में लैकेसिस का रोगी सो नहीं सकता। इसके अलावा रिलीजियस होता है, धार्मिक होता है, और सस्पिशियस होता है, शंकालु होता है, किसी का विश्वास नहीं करता। अगर रोगी शंकालु है तो ये एक लक्षण है, अगर रोगी धार्मिक है तो ये एक लक्षण है लैकेसिस का। और मेमोरी वीक, फारसी है रीड, वो पढ़ नहीं सकता, ऐसी मेमोरी उसकी होती है, कमजोर होती है, पढ़ने के लायक नहीं होती। मिस्टेक इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। लिखने और बोलने में वो मिस्टेक करता है, चूक करता है, गलत लिखता है, गलत बोलता है। और क्या क्या है? एग्रावेशन स्लीप कब कब बढ़ता है? मॉडलिटी क्या है इसकी? मॉडलिटी है सोते समय रोग बढ़ता है और सुबह रोग बढ़ता है, गर्मी से रोग बढ़ता है और गर्मी के दिन में रोग बढ़ता है, स्प्रिंग में बढ़ता है अर्थात बसंत ऋतु में भी रोग बढ़ता है जब सर्दी गर्मी होती है। इसके अलावा शराब पीने से रोग बढ़ता है, और क्लाउडी वेदर माने होता है जब बादल छाए हों, बदरी का मौसम हो, बरसात होने वाली हो, ऐसे पोजीशन में भी लैकेसिस का रोग बढ़ता है। आराम कब कब होता है? ओपन एयर में, खुली हवा में आराम मिलता है, और फ्री डिस्चार्ज, कोई भी चीज निकल जाने से आराम मिलता है। कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पीने से रोगी को आराम मिलता है। और सिटिंग बेड, सिटिंग बेड का मतलब मोड़ कर बैठने से आराम मिलता है। ईटिंग फ्रूट्स, फल खाने से रोगी को आराम मिलता है। इरेक्टेशन, डकार आ जाने के बाद भी रोगी का रोग कम होता है। बाथिंग अफेक्टेड पार्ट, जहां दर्द हो, तकलीफ हो, वहां धोने से भी आराम मिलता है ठंडे पानी से, क्योंकि मुझे दांत में दर्द था और कोल्ड से रिलीफ होता था और हार्ट से रोग बढ़ता था। जब गर्म पानी पिए, चाय पिए तो दांत का दर्द बढ़ जाए, और जब ठंडा लगाएं, जब कोई ठंडा चीज पिए तो घट जाए। बाएं साइड में था, काला दांत था, इस इंडिकेशन पर हमने लैकेसिस लिया और दांत की तकलीफें चली गई। तो हम देखते हैं बाथिंग अफेक्टेड पार्ट, उस पार्ट पर धोया जाए तो आराम मिलता है। और लास्ट इंडिकेशन है हार्ट प्रेशर, दबाने से तकलीफ बढ़ता है, लेकिन जब देर तक और
कड़ी चीज से दबाए रहेंगे तो रोगी को आराम भी मिलेगा। ये पिक्यूलियर लक्षण हैं लैकेसिस के। इनमें से 3 लक्षण और 3-4 फर्स्ट पार्ट के लक्षण, कुल मिलाकर 5, 6, 7, 8 अगर इंडिकेशन मिलते हैं तो लैकेसिस देने से रोगी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इट इज गुड इंडिकेशन ऑफ लैकेसिस। जय होम्योपैथी, जय हिंद।